So today finally this is our day 5 of our ongoing English speaking course. तो अब तक की हमने 4 वीडियोस में क्या सीखा है। पहली वीडियो में हमने अपना इंट्रोडक्शन देना सीखा था और दूसरी, तीसरी और 4th वीडियो में हमने सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखा था। वर्ब की फॉर्म्स को कैसे यूज करना है ये सब सीखा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस चेक नहीं करी तो यू हैव टू चेक दोज वीडियोस ऑल्सो फर्स्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं सेंटेंस फॉर्मेशन को थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ बिकॉज द मेन फोकस मीन्स वेन एवर वी आर ट्राइंग टू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेज, उसमें सबसे बड़ा हर्डल क्या आता है कि हम अपना जो रीजनल एक्सेंट है उसको छोड़ नहीं पाते। मीन्स अगर हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हमारी इंग्लिश में थोड़ी बहुत हरियाणवी झलकती है। अगर हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो वो जो भोजपुरी वाला एक्सेंट होता है हमारा थोड़ा बहुत वो आता है। अगर हम पंजाब से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली हमारा पंजाबी एक्सेंट सामने थोड़ा बहुत आ ही जाता है और लोगों को समझ में आ ही जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि हम एक्चुअली में कहां से बिलोंग करते हैं। तो बट द थिंग इज कि अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमें इन सब चीजों को कंट्रोल करना है। मीन्स इंग्लिश तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमें उसे उसी की तरह बोलना है। तो हम अपनी फॉरेन लैंग्वेज को, इंग्लिश को कैसे इंग्लिश की तरह बोलें, आज मैं आपको उसके कुछ टिप्स बताने वाली हूं। तो वॉच द कंप्लीट वीडियो, दिस मे बी फन ऑल्सो एंड आई एम होपफुल दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी इंग्लिश में बात करने लगते हैं तो सबसे मेन चीज तो है कि हम इंडियंस हैं, तो हमारी हिंदी तो ऑब्वियसली हमारे ब्लड में है, तो उसको हम निकाल ही नहीं सकते। तो बट हम कुछ कोशिश ऐसी कर सकते हैं कि इंग्लिश जब हम बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश की तरह ही बोले। मीन्स उसका जो एक्सेंट है वो हमारा इंग्लिश की तरह ही आए, हमारा इंडियन एक्सेंट का भी नहीं जाएगा। दैट इज क्वाइट नेचुरल एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। बट एटलीस्ट हम बिल्कुल ऐसे ना बोलें इंग्लिश को कि बिल्कुल ऐसे लगे कि हम हिंदी ही बोल रहे हैं। तो दैट थिंग कैन बी अवॉइडेड वेरी इजीली। और उसके लिए क्या करना है, उसके आपको मैं कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूं। अगर आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हो तो हम क्या बोलते हैं जनरली, अगर हम मीन्स रूरल एरियाज में चले जाएं तो वहां के लोग जो हैं वो कोशिश भी करते हैं इंग्लिश बोलने की, तो उनकी इंग्लिश कैसे होती है मैं कुछ आपको सैंपल दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बोल के दिखाऊंगी कि एक्चुअली में उसको कैसे बोलना चाहिए। तो ये है हमारा मीन्स सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ विलेज। मीन्स डोंट टेक इट अदरवाइज, गांव के लोग भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। माई नेम इज। तो व्हाट डू वी डू, हम इस को क्या बोलते हैं, इज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस को इज बोलते हैं। आई लिव इन न्यू दिल्ली। देयर आर 4 members in my family. I am fond of reading books. So you have seen कि हम कहां पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बोल के दिखाती हूं। I am dash, I belong to this city. There are 4 members in my family. I am fond of reading books. आप सीन कि हम कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं, हम इस को इज बोल रहे हैं, हम एम को हम एम बोल रहे हैं, हम आई को आई बोल रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो एक्सेंट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम इंग्लिश नहीं हिंदी बोल रहे हैं। तो अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं अपने एक्सेंट को तो आपको इस चीज पर काम करना होगा। दैट इज द रीजन कि पहले अगर हम बोलने के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले आपको अपने बोलने के स्टाइल पे, अपने एक्सेंट पे वर्क करना होगा। तो अब आप ध्यान से सुने कि मैं क्या बोल रही हूं। तो हमें क्या बोलना है, आई नहीं बोलना, हमें क्या बोलना है, आई। एम नहीं बोलना,
ध्यान से देखें आप, मैं कैसे बोल रही हूं, आई एम, राइट। तो अगर हम बोलते हैं आर, आर, आर बोल रहे हैं हम अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके किसी भी सेंटेंस में या वर्ड में र की साउंड आ रही है, र, आर की साउंड आ रही है, अगर उसके पीछे मात्रा है, अब मैं आपको हिंदी के तरीके से समझा रही हूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर र, आर के बाद कोई वॉवेल साउंड है, कोई हिंदी में हम उसको मात्रा बोलते हैं कि अगर आर के बाद मात्रा है तो आर हमारा सुनाई देगा, प्रोमिनेंटली सुनाई देगा। बट अगर आर के बाद कोई मात्रा नहीं है तो आर की हमारी साउंड अंदर ही रहेगी, मीन्स वो एक तरह से साइलेंट होगा, बहुत फीबल, बहुत छोटी सी साउंड आएगी। तो नाउ लेट अस सी सम वर्ड्स हियर, लाइक इफ आई से आई हैव रिटन हियर, हियर, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बोल रही हूं। तो जनरली हम इसको कैसे बोलते हैं, HERE, हम इसको बोलते हैं हेयर, 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 हेयर बोलते हैं, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। हमें इसको कैसे बोलना है, हियर, हियर। र है जो हमारा एंड वाला, इसके बाद ई है नो डाउट, बट उसकी कोई साउंड नहीं है हमारे पास। हियर मीन्स अगर कोई मात्रा की कोई साउंड नहीं है र के बाद तो उसको हमें एज इट इज बोलना है, मीन्स उसमें हमें र की पूरी अच्छी वाली साउंड नहीं निकालनी, वो साइलेंट ही रहेगा एक तरह से। अब बट अगर मैं बोलूं RAM, RAM, तो ये है हमारा राम, राम, र आ म, तो र के बाद अ आ रहा है तो राम हमारा र सुनाई देगा। बट अगर मैं बोलूं एंड में एक वर्ड में लिखूं CAR, बहुत सिंपल वर्ड है, सबको पता है क्या है ये, कार, ठीक है, हम इसको बोलते हैं कार। बट अगर आप अच्छा एक्सेंट दिखाना चाहते हैं, आप अपना एक्सेंट इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यू विल स्पीक इट एज का, खा, का, आ रहा है एंड में, र नहीं सुनाई दे रहा, लिखने में है बट बोलने में नहीं आएगा वो। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की कि हमें र के बाद अगर मात्रा है तो र को प्रोमिनेंटली बोलना है, बट अगर र खाली आ रहा है तो वो साइलेंट ही रहता है मोस्टली। तो अगर आप इस चीज को, इस स्किल को इंप्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली योर एक्सेंट विल बिकम बेटर, बेटर। यू कैन सी आई हैव सेड बेटर, मैं इसको बेटर नहीं बोल रही, मैं इसको बेटर बोल रही, बेटर। र को हमने सिर्फ अ साउंड प्रोनाउंस करना है, र नहीं करना। बेटर बोल दिया अगर, बेटर, बेटर तो बहुत ज्यादा इंडियन लगेगा, तो वी हैव टू स्पीक इट एज बेटर, बेटर, राइट। तो हम इस तरह से कुछ और वर्ड्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि जैसे एक वर्ड है फोरम, 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 अ की साउंड आ रही है तो इसमें र प्रोमिनेंटली सुनाई दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फोरम, राइट। बट अगर हम लिखें FORM, फॉर्म, इसको हम फॉर्म बोलते हैं, हम इसको फॉर्म नहीं बोलते, इसको हम फॉर्म। इसमें हमारी र के बाद कोई मात्रा नहीं आ रही, कोई वॉवेल नहीं आ रहा, बट अगर सपोज स्पेलिंग में वॉवेल आ भी रहा है बट अगर उसकी साउंड नहीं है तो हम आर को साइलेंट रखेंगे, अदरवाइज हम उसको अच्छे से बोलेंगे, सुनाई देगा वो कि हम र बोल रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आई हैव टू टेल यू, आई हैव अपलोडेड वन कोर्स ऑन phonic sounds also on my channel itself. तो there are some very useful videos, you all have to check them, क्योंकि अगर आपको अपना एक्सेंट इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू हैव सम नॉलेज ऑफ phonics, राइट। तो आपने वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर चेक करनी है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने, और मैं यहाँ पर भी उनके स्क्रीनशॉट्स पेस्ट कर दूंगी। तो यू हैव टू चेक ऑल दोज वीडियोज इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट चेंजिंग and improving your accent, right? तो form, this is form। इसी तरह से अगर हम अब एक वर्ड और लिखते हैं
कोर, जैसे कि कोर, कोर, तो इसको भी हम ई है, हल्का सा है। तो आपने अब क्या देखना है कि जितनी हल्की वॉवेल की साउंड है उतना ही आपको र को साइलेंट करना है या बोलना है। अब जिसमें जैसे इसमें है कोर, कोर, तो है हल्का सा, तो हमें हल्की सी र की साउंड सुनवानी है। फॉर्म में क्या था, फॉर्म बिल्कुल कुछ भी नहीं है, राइट, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिस की बात है, आपको 15 मिनट्स प्रैक्टिस करनी ही है डेली। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट, तो यू कैन डू प्रैक्टिस। आप इन वर्ड्स को बोल बोल के देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आपके एक्सेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली फील इट, राइट। अब हम कुछ और वर्ड्स ऐसे देख लेते हैं। स्टार्ट, 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 अगर हम स्टार्ट बोलते हैं तो र सुनाई दे रहा है, बट हमें इसको अवॉइड करना है, हमें र की साउंड को प्रोमिनेंटली नहीं बोलना, तो वी विल स्पीक इट एज स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट द कार, स्टार्ट द कार। You can just check it out. As I told you in my very first video, you have to observe those who are speaking in English, observe other people, those who speak in English, then you have to copy them. You have to imitate them, ki how are they speaking. So you have to do practice of that and then definitely you will improve your English. Well, here I'm going to paste a complete table of words which have this r sound. उसमें किसी के आगे मात्रा होगी, किसी के आगे मात्रा नहीं होगी। तो आपने इन सारे वर्ड्स को एक बार लाउडली बोलकर प्रैक्टिस करनी है कि किसके पीछे किस वर्ड में आपको र अच्छे से बोलना है, किस वर्ड में आपने र हल्की सी साउंड देनी है और किस वर्ड में आपने र को बिल्कुल साइलेंट रखना है। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली इन वर्ड्स की तो डेफिनेटली, तो आई कैन अश्योर यू कि आपके एक्सेंट में, क्योंकि वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी कि नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बोलना होगा तो यू विल स्पीक लाइक दैट ओनली। तो बेस्ट ऑफ लक, डू दिस प्रैक्टिस एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस लीव अ कमेंट, डन, प्रैक्टिस डन। दैट यू डोंट हैव टू डू फॉर मी, दैट इज फॉर यू ओनली। वो आपको अपने लिए करना है, आपने अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देना है कि हाँ मैंने ये काम आज किया। अगेन द सेम थिंग कि अगर आप काम ही नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते, फिर आप एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दें कि हम इंग्लिश कैसे सीखें, हमें तो आती नहीं है, हमारा घर में कोई नहीं बोलता, दिस एंड दैट। तो इस तरह के अगर आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो यू हैव टू वॉच द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज where I have told you how did I improve my English in spite of having so many problems and all. तो यहां तक हो गया। अब मैं आपको बोनस टिप बता रही हूं। इस वीडियो का हर वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप बताऊंगी। इस वीडियो का बोनस टिप है डोंट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स। कि अगर आप इस बात से ही डरते रहेंगे कि मैं गलत बोल दूंगा तो मजाक उड़ाएंगे सब मेरा, मैं गलत क्यों बोलूं, मैं कैसे बोलूं, और उस चक्कर में क्या होता है कि आप बोलना ही बंद कर देते हैं। तो आपको वो नहीं करना, आपको बोलना है। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो सिर्फ मन मन में ट्रांसलेट करने से नहीं होगा, वो सिर्फ आपके अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर निकालना है, उसको दूसरों के साथ बोलना है। लेट एनीबडी लाफ एट यू। कोई मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दो। कोई आपसे कुछ भी बोल रहा है कि बड़ा अंग्रेज आया है, ये है वो है, let them announce, rather you can announce in front of others that yes I'm trying to improve my English, yes I am trying to improve my English. You tell them on their face, अपने आप सबका मुंह बंद हो जाएगा। बोलो कि हाँ तुम नहीं चाहते बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। और अगर कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है तो यू कैन सिंपली पोलाइटली रिक्वेस्ट दैट पर्सन दैट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड आई नीड योर सपोर्ट। तो आई डोंट थिंक कि एनीबडी वुड मेक फन ऑफ यू देन। और अगर फिर भी कोई बनाता है तो लेट देम, इट्स देयर प्रॉब्लम बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग प्रोडक्टिव, सो दे वॉन्ट टू स्टॉप अदर्स फॉर दैट। But it's in your hands whether you want to stop or you want to go ahead. So thank you everybody for watching this video. Share it with others also. Watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it and please watch the previous videos on this series also.